हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्टेड टू सक्सेस। आज मैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 की एक्टिविटी करवाऊंगी। पहले हम एक्टिविटी करेंगे 1.1 जो कि है मैग्नीशियम रिबन पे। तो आइए जानते हैं हमें क्या करना है। 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लेना है। उसके बाद उसको हम सैंड पेपर से रब करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, जिस वजह से उसको वो ईज़िली बर्न नहीं होता है। इसलिए हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रब करेंगे। उसके बाद हम पेयर ऑफ टंग से मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करेंगे और उसको बर्नर के पास लेके जाएंगे। हम देखेंगे कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं तब मैग्नीशियम रिबन में से डेजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्म हो रही है। जब हम बर्न कर लेंगे तो हमारे पास ऐश बचेगी, ऐश फॉर्म होएगी। उसको हम वॉच ग्लास में रख देंगे, जैसे कि इस एक्टिविटी में दिखाया जा रहा है। हम देखेंगे कि जो हमारे पास ऐश आई है वो वाइट कलर की आई है। मैग्नीशियम का कलर होता है सिल्वर कलर और जो उसकी ऐश फॉर्म हुई है उसका कलर है वाइट। आइए ज़रा इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। हमने लिया पहले मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर थी तो हमारे पास आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ज़रा देखो MgO+H2O, तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अब हम इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारी पहली एक्टिविटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। एक बार इसमें भी देखो कि ये हमारे पास जो रिएक्शन हमने करी है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इसमें ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है और ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो कि हमने रिएक्शन करते टाइम देखी थी। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.2 पे, जो कि है लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन। हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्ट लेंगे पोटेशियम आयोडीन के और उसे एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उसके बाद दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट के सॉल्ट लेंगे और टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में हम थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट को डालेंगे तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि कुछ येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। जो हमारे पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट आया है वो हमारे पास लेड आयोडाइड है। आइए रिएक्शन एक बार लिखते हैं। हमने लिया पहले लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस, और हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड जिसका फॉर्मूला है Ki। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास लेड आयोडाइड आया है PbI और हमारे पास आया है पोटेशियम नाइट्रेट जो कि जिसका फॉर्मूला है KNO3। तो हमने क्या देखा कि कैसे एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। इन सभी के कलर इन सभी में कोई भी कलर नहीं है, सारे कलरलेस हैं, बट फिर भी लेड नाइट्रेट का कलर येलो आया। ये हमारे पास एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। हमारे पास ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है और हमारे पास ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। लेड नाइट्रेट का कलर होता है कुछ भी नहीं, यानी कलरलेस होता है। पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस होता है। लेड आयोडाइड का हमारे पास कलर आता है येलो प्रेसिपिटेट और पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास कलरलेस होता है। तो ये है आज की एक्टिविटी। अगर आपको ये पसंद आई है तो मुझको कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी भी बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।